नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर पादप में श्वसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो बिना देखे हुए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स सेकंड के इन नामों से भी जाना जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। साइटोक्रोम BC1 नहीं, तो साइटोक्रोम BC1 से हम इसको नहीं जानते हैं, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नहीं, NADH डिहाइड्रोजनेज ये भी नहीं, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज इस नाम से इसको जाना जाता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेस्पिरेशन के बारे में नीचे दिए गए कौन सी स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में हमें बताना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी फॉस्फोराइलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर काम करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी फॉस्फोराइलेशन के लिए ज़रूरी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये बात गलत है। यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी गलत है। ऑक्सीजन के रोल रेस्पिरेशन प्रोसेस की आखिरी स्टेज तक ही सीमित होता है, ये बात भी सही है। प्रोटॉन एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बने चैनल से माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी मेम्ब्रेन को पार करते हैं, तो ये बात भी गलत है। बाहरी मेम्ब्रेन इसमें गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सिर्फ A, B और D बात क्या है, सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे में सुक्रोज इनवर्टेज के एक्शन की वजह से मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल में बदला जाता है। जो पौधे में सुक्रोज इनवर्टेज है उसकी एक्शन की वजह से मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता है, फिर दोनों ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में चले जाते हैं। मोनोसैकेराइड को पहचाने कौन कौन से मोनोसैकेराइड इसमें है जिसकी वजह से ये होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज गैलेक्टोज नहीं, कौन सा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 मोनोसैकेराइड्स हैं जो 2 मॉलिक्यूल्स में बदल दिए जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में उस स्टेप को पहचाने जिसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन शामिल नहीं होता है। हमें किसमें, TCA जो साइकिल है उसमें स्टेप को पहचानना है। सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड नहीं, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड का शामिल नहीं होता है। बाद बाकी ये सारे एंजाइम्स क्या है, TCA साइकिल में इन्वॉल्व यानी कि शामिल होते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो शामिल कौन सा नहीं है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनना शामिल नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ग्लूकोज का हर मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में बदलता है तो ATP का नेट गेन क्या होता है। ग्लूकोज का हर मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के कितने, 2 मॉलिक्यूल में बदलता है, तो ATP का नेट गेन क्या होगा, 2 होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 6 नहीं, 8 नहीं, 4 नहीं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज से कितनी एनर्जी निकलती है। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज से कितनी एनर्जी निकलती है, 18% से ज़्यादा नहीं, लगभग 10% नहीं, लगभग 15% नहीं, कितनी, 7% से कम एनर्जी निकलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उस साइटोक्रोम को पहचाने जो कॉम्प्लेक्स 3rd और 4 के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए मोबाइल कैरियर के तौर पर काम करता है। हमें उस साइटोक्रोम को पहचानना है जो कॉम्प्लेक्स 3rd और 4 के बीच में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो मोबाइल कैरियर के तौर पर काम करता है। उस साइटोक्रोम को पहचानना है। साइटोक्रोम A नहीं, साइटोक्रोम A3 नहीं, साइटोक्रोम BC1 नहीं, साइटोक्रोम C। तो जो हमारा
कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में मोबाइल कैरियर के तौर पर काम करता है वो कौन है? साइटोक्रोम सी। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम नहीं, आयरन नहीं, कोबाल्ट नहीं, क्या मैग्नीशियम ज़रूरी होता है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साइट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की संख्या है। जो साइट्रिक एसिड साइकिल का एक टर्न में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की संख्या है वो कितनी होती है? 2 नहीं, 3 नहीं, 0 नहीं, कितनी? 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रिफेलोमिथीन का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मान है। जो RQ लेवल है ट्रिफेलोमिथीन का वो कितना है? 0.9 नहीं, 0.07 नहीं, 0.09 नहीं, कितना होता है? 0.7 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना जो ग्लाइकोलाइसिस का पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटालाइज होता है। किसमें कैटालाइज होता है ये? एल्डोलेज में नहीं, एनलोज में नहीं, फॉस्फोफ्रुक्टाइनेज में नहीं, किसमें? हेक्सोकाइनेज में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे में रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहाँ होता है? जो पौधे में रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं, कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। इसमें जो हमारी लिस्ट ये है पहली और ये है दूसरी। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लाइकोलाइसिस EMP पाथवे यानी कि A का सेकंड, B का फोर्थ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि थर्ड का C। डिकार्बोक्सिलेज एसिड साइकिल साइट्रेट सिंथेज फर्स्ट का D। A सेकंड, B 4, C थर्ड और D 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। A गलत है, बाद बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को दावा दूसरे को कारण R के तौर पर लेबल किया गया है। द असर्शन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ATP का इस्तेमाल 2 स्टेप में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया हुआ है। पहला ATP का इस्तेमाल ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने में होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और दूसरे ATP का इस्तेमाल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में बदलने में होता है, तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड रेस्पिरेटरी पाथवे से इस तरह जुड़े होते हैं, किस तरह जुड़े होते हैं? यहाँ पर एल्फा आएगा, एल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से नहीं, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से नहीं, पायरुविक एसिड से नहीं, किससे? एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़े होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हमने लगभग 15 क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।